रीट लेवल 2 कट ऑफ सभी विषय। रीट मेन लेवल 2 कट ऑफ लेवल 2 अंग्रेजी कट ऑफ। टीएसपी क्षेत्र। यदि आपने मुख्य परीक्षा में टीएसपी क्षेत्र से परीक्षा दी है और आपने इंग्लिश विषय से परीक्षा दी है तो आपको बता दें कि टीएसपी क्षेत्र में इंग्लिश विषय के लिए कम से कम आपको 125 से लेकर 135 पॉइंट के बीच में अंक देने होंगे, तभी आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और टीएसपी क्षेत्र का फाइनल कट ऑफ निर्धारित किया जा रहा है। नॉन टीएसपी एरिया कट ऑफ। जनरल श्रेणी। अब हम यहाँ नॉन टीएसपी एरिया से बात करेंगे। अगर आप नॉन टीएसपी एरिया से हैं और आपने इंग्लिश स्पेशल रे जनरल कैटेगरी से परीक्षा दी है तो आपको कम से कम इस परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए 170 से 180 के बीच अंक प्राप्त करने हैं होंगे। यदि बहुत सारे अंक आपके बन रहे हैं तो आपका अंतिम चयन होने से कोई रोक नहीं सकता है। यह हम सामान्य श्रेणी अंग्रेजी विषय की गैर टीएसपी क्षेत्र से बात कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आपने ओबीसी से परीक्षा दी है और इंग्लिश सब्जेक्ट है लेवल 2 में आपका तो आपको 168 से लेकर 172 के बीच अंक प्राप्त होंगे, तब आपका चयन अंग्रेजी विषय से लेवल 2 में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस श्रेणी। यदि आपने ईडब्ल्यूएस श्रेणी से परीक्षा दी है तो आपको कम से कम 165 से 170 के बीच अंकन प्राप्त होंगे और इसके साथ ही जो महिला उम्मीदवार है वह पुरुष ब्राउज से 5 अंक कम करेगा। एमबीसी श्रेणी। यहाँ पर हम एमबीसी श्रेणी को लेकर बात करते हैं तो आपको बता दें कि एमबीसी श्रेणी में अंग्रेजी विषय से आपको 155 से 165 के बीच अंक प्राप्त होंगे, तब आपका चयन यहाँ पर एमबीसी श्रेणी से हो जाएगा। SC/ST वर्ग। यदि आपने लेवल 2 में इंग्लिश विषय से और गैर टीएसपी क्षेत्र से SC/ST श्रेणी से एजाजीकरण दिया है तो आपको कम से कम 138 से लेकर 145 से 20 अंक प्राप्त होंगे। आपका चयन इंग्लिश विषय से हो जाएगा। रीट मेन लेवल 2 कट ऑफ लेवल 2 हिंदी कट ऑफ। टीएसपी एरिया कट ऑफ हिंदी। या फिर हम बात करेंगे हिंदी विषय की टीएसपी एरिया की कट ऑफ कितना रहेगा। आपको बता दें कि टीएसपी एरिया से अगर आपने परीक्षा दी है और आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो यहाँ आपको 150 से लेकर 160 के बीच अंक प्राप्त करने होंगे। हिंदी की कट ऑफ हर बार ज़्यादा ही रहता है। नॉन टीएसपी एरिया कट ऑफ। जनरल श्रेणी। 13 उम्मीदवार जो हिंदी विषय से परीक्षा दे रहे हैं और यदि आप नॉन टीएसपी क्षेत्र से हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको हिंदी में चयन के लिए 195 से 205 के बीच अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि हिंदी की हर चीज़ का कट ज़्यादा रहता है। ओबीसी वर्ग। अगर आप गैर टीएसपी क्षेत्र से हैं और यदि आपने ओबीसी से परीक्षा दी है तो आपको बता दें कि इस परीक्षा में चयन लेने के लिए ओबीसी श्रेणी हिंदी विषय से आपको 190 से 200 के बीच अंक प्राप्त करने होंगे। एमबीसी श्रेणी। अगर आपने लेवल 2 में हिंदी विषय से एमबीसी श्रेणी से परीक्षा दी है तो आपको कम से कम 185 से 192 के बीच अंक प्राप्त करने होंगे। आपका चयन हिंदी विशेष रूप से हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस श्रेणी। यदि आपने ईडब्ल्यूएस श्रेणी से लेवल 2 में हिंदी विशेष परीक्षा दी है तो आपको इसमें चयन सुरक्षा निर्धारण के लिए 190 से 195 के बीच अंक प्राप्त करने होंगे। महिलाओं के लिए यही कट ऑफ 5 अंक कम रहने वाला है। SC/ST वर्ग। अरे यार, आपने अब तो आधा वीडियो देख लिया है, अब तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और आपने गैर टीएसपी एरिया से SC और ST श्रेणी से परीक्षा दी है और आप हिंदी विशेष से बिल भरते हैं तो आपको इस विषय में चयन के लिए कम से SC/ST श्रेणी में 165 से 175 के बीच अंक प्राप्त करने होंगे। रीट मेन लेवल 2 कट ऑफ लेवल 2 संस्कृत विषय कट ऑफ। स्तर 2 टीएसपी क्षेत्र संस्कृत कट ऑफ। यहाँ पर हम संस्कृत विषय को लेकर बात करेंगे कि संस्कृत विषय में अगर आप टीएसपी क्षेत्र से हैं तो आपको 170 से 180 के बीच अंक प्राप्त होंगे, तब आपका चयन संस्कृत विषय से हो जाएगा। गैर टीएसपी क्षेत्र संस्कृत कट ऑफ। जनरल श्रेणी। अगर आपने लेवल 2 में संस्कृत विषय से परीक्षा दी है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको इसमें सिलेक्शन लेने के लिए 192 से 198 के बीच अंक प्राप्त करने होंगे। ओबीसी वर्ग। यदि आपने स्तरों में संस्कृत विषय की परीक्षा दी है और आप ओबीसी श्रेणी से हैं तो आपको इसका चयन लेने के लिए 186 से 195 के बीच अंक प्राप्त करने होंगे। ईडब्ल्यूएस श्रेणी। यदि आपने लेवल 2 में संस्कृत विषय की परीक्षा दी है और यदि आप ईडब्ल्यूएस श्रेणी से हैं तो आपको इसमें चयन लेने के लिए 180 से 186 के बीच अंक प्राप्त करने होंगे। एमबीसी श्रेणी। यदि आपने लेवल 2 में संस्कृत विषय से परीक्षा दी है और आप एमबीसी श्रेणी से हैं तो इसमें चयन के लिए आपको 172 से 178 के बीच अंक प्राप्त होंगे। SC/ST वर्ग। अगर आपने SC/ST श्रेणी से संस्कृत विषय की परीक्षा दी है तो आपको इसमें चयन के लिए कम से कम 160 से 170 के बीच अंक प्राप्त करने होंगे। रीट मेन लेवल 2 कट ऑफ लेवल 2 साइंस मैथ कट ऑफ। लेवल 2 साइंस मैथ कट ऑफ। टीएसपी क्षेत्र। यदि आप रीट मैन लेवल 2 में यदि आपने TSPSC परीक्षा दी है और आपका विषय विज्ञान गणित है तो आपको इसमें चयन निर्धारण के लिए 170 से 180 के बीच अंक आएंगे। गैर TSP क्षेत्र। जनरल श्रेणी। यदि आपने रीट मुख्य परीक्षा में जनरल कैटेगरी से परीक्षा दी है तो आपका विषय विज्ञान गणित है तो इसमें चयन करने के लिए आपको 190 से 200 के बीच अंक प्राप्त होंगे। ओबीसी वर्ग। अगर आपने मुख्य परीक्षा में ओबीसी श्रेणी से और विज्ञान गणित विषय से परीक्षा दी है तो आपको इसमें चयन के लिए 188 से 196 अंक प्राप्त होंगे। एमबीसी श्रेणी। रीट मुख्य परीक्षा में गैर टीएसपी क्षेत्र से विज्ञान गणित विषय से अगर आपने एमबीसी श्रेणी से परीक्षा दी है तो आपको इसमें चयन के लिए 178 से 185 के बीच अंक आएंगे। ईडब्ल्यूएस श्रेणी।
अगर आपने लेवल 2 में साइंस मैथ विषय से EWS श्रेणी से परीक्षा दी है तो आपको इसमें सिलेक्शन लेने के लिए 185 से 193 के बीच अंक प्राप्त करने होंगे। SC/ST वर्ग। यदि आप लेवल 2 में साइंस मैथ सब्जेक्ट से SSC और ST कैटेगरी से एग्जाम देते हैं तो आपको इसमें सिलेक्शन लेने के लिए 160 से 175 के बीच दोनों कैटेगरी में अलग अलग अंक मिलेंगे। नोट, यहाँ पर जो कट ऑफ बताई गई है वास्तविक कट ऑफ से कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि जैसे ही कोई वास्तविक कट ऑफ PDF बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर इसकी पूरी सूची देखने को मिलेगी। वहां से आपकी लिस्ट डाउनलोड करके अपने अंकों का मिलान कर सकते हैं और आपके कितने अंक आ रहे हैं उसका मिलान आप अपनी कट ऑफ से कर सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब प्लीज सकरपरा